प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रतक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम संविधान सभा पढ़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दोस्तों, इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि संविधान किन किन शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियम या कानून, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। जैसे दो दोस्त है और एक गांव में रहता है और एक शहर में रहता है। यदि दोनों अपराध किए हैं तो दोनों लोगों पर समान कानून, समान दंड मिलेगी। दोस्तों, ये तो बेसिक बात हुआ। इसके बाद संविधान सभा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संविधान सभा के निर्माण किस सिफारिश पर किया गया। तो जब अंग्रेज जाने वाले थे, उसी समय के आसपास, यानी कि 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन लंदन से चलकर दिल्ली आया, जिसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। एक उसमें था लॉर्ड पैंथिक। 3 सदस्य आए हुए थे। एक था लॉर्ड पैंथिक, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एरी अलेक्जेंडर। इसमें से इसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैंथिक। दोस्त, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कौन भारतीय नहीं था। तो आप जब किसी भी भारतीय का नाम देखेंगे तो उसको टिक मार देंगे, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों कौन थे? अंग्रेज थे। तीनों अंग्रेज थे। जब कैबिनेट मिशन आया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 389 सीटों के सदस्यों को हम लोग चुनेंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से ब्रिटिश प्रांत से 292, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। इसको हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे। यह ट्रिक है, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। ए, बी, सी, डी, ये क्या है दोस्तों? ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम यह देखेंगे कि कमिश्नरी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से हो जाएगा कुर्ग, और डी से दोस्तों हो जाएगा दिल्ली। यदि दोस्तों हम ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा बना रहेगा, और एग्जाम पेपर तक हम इसको अपने माइंड में रख सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यदि हम ऐसे रिलेट करके तथ्यों को याद करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, इन लोगों ने कहा कि इसका चुनाव कराया जाए। जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, उसके बाद मुस्लिम लीग को, उसके बाद निर्दलीय को। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? तो कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। और दोस्त, 2 छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको 7 सीटें मिली थी। 2 अन्य छोटी पार्टियां
जिनको 7 सीटें मिली थी। इसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। इसके बाद दो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ जिसमें मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इसको अपना भविष्य देख रहा था कि अगर हम संविधान सभा में जाएंगे तो हमारे पक्ष में बहुत ही हमारे फेवर में कम बातें होगी, इसलिए यह बहिष्कार कर दिया। लेकिन प्रथम संविधान सभा में कुल 207 सदस्य आए थे। प्रथम संविधान सभा में कुल 207 सदस्य आए थे जिसमें 9 महिलाएं थी। यहां भी एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 9 टिक करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों यहाँ पे गौर करेंगे पूरे संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। अब बात आती है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो वहां पे यह निर्णय लिया गया कि किनको इसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है दोस्त कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो यहाँ पे हम आंसर देंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए। यह लेकिन उस समय इसको पारित नहीं किया गया, क्योंकि इसके बहस के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए। उन्होंने कहा कि हम इतनी कम सीटों में 207 सीटों में किसी भी प्रस्ताव को भी पारित नहीं करेंगे, पहले हम वेट कर लेते हैं कि देशी रियासत संविधान सभा में मिलना चाहती है या नहीं, मुस्लिम लीग इसमें आना चाहती है या नहीं। इसीलिए इसको पारित होने में, ये तो संविधान सभा में आया था 11 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। दोस्तों संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था, उसमें खर्च कितना लगा था, ये हम देखेंगे। इसको बनाने में लगा था समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो हम सभी को याद होता है, लेकिन यहाँ पे याद क्या नहीं रहता है कि इसको बनाने में कितनी खर्च हुई थी। तो यहाँ पे आंसर होगा 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। संविधान सभा में कौन एक ऐसे सदस्य थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कर रहे थे, तो संविधान सभा में सदस्य थे डॉक्टर बी.एन. राव थे, जो संविधान सभा में फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कर रहे थे। ये लगभग 60 देशों के संविधान के ज्ञातज्ञ थे। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान के। कौन थे? बी.एन. राव। इसलिए इनको संविधान सभा का सलाहकार माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? संविधान सभा का सलाहकार माना जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे देखेंगे दोस्त, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ शक्ति समिति, यहाँ पे संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, और एक है, इतना ही हम देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो सारे लोग जानते हैं, भीमराव अंबेडकर थे। और इसको याद करने के लिए
झंडा समिति को याद करने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती थी तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे कि आज हमें प्रसाद मिलने वाला है। प्रसाद में क्या? लड्डू मिलता था। तो उसी को हम लोग रिलेट करके याद करेंगे कि जब झंडा तोलन होगा, यानी कि जब झंडा फहरेगा तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब यहीं पे जब झंडा कहीं भी जब तुलन करना होता है, उसको संचालन करना होता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति आएंगे तभी तो संचालन होगा। तो यहाँ झंडा को संचालन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बुलाया गया। इन दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करेंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ के ऊपर बिंदु है, पंडित के ऊपर भी बिंदु है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके भी ऊपर बिंदु, इसके भी ऊपर बिंदु। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। ऐसे हम ट्रिक के साथ अगर याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शानदार और बेनिफिशियल होगा। इसके बाद दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल, और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त वर्तमान, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। इसको हम एक कॉलम में बना लेंगे ताकि याद करने में सहूलियत होगी। ऐसे आप लोग भी कॉलम बना के रखेंगे अपनी नोटबुक में। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा में मूल कितने भाग थे? यहाँ थे 22। अनुच्छेद कितने थी? 395। और अनुसूची कितनी थी? तो 8। अब यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि संविधान सभा में अभी वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं, कितनी अनुसूची हो चुकी है, कितने अनुच्छेद हो चुके हैं। तो वर्तमान समय में 25 भाग हो गया है। 476 से एबव, 476 से ऊपर तक अनुच्छेद हो गया है और अनुसूची 12 हो गया है। ये दोनों हम लोग कॉलम बनाकर याद करेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रहेगा।